मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं आदित्य पांडे, आज फाउंडेशन रिहैब एंड काउंसलिंग सेंटर में कार्यरत। आज की मेरी टॉपिक है डिप्रेशन। इसका पार्ट फर्स्ट हम बता चुके हैं, पार्ट सेकेंड आज है। पार्ट फर्स्ट जो मेरा तो उसमें बताया गया कि डिप्रेशन क्यों आता है, उसका कारण क्या है। आज जो पार्ट सेकेंड है इसमें इसके लक्षणों को बताया जाएगा। ठीक है, डिप्रेशन क्या होता है? हताशा, निराशा और सुसाइड तक हम करने लगते हैं। सुसाइड का विचार, थॉट आ जाता है, उसी को डिप्रेशन कहा जाता है। ये ऐसा होता क्यों है? ऐसा दिमाग में ऐसा क्या हो जाता है कि हम डिप्रेस हो जाते हैं? ऐसा प्रॉब्लम क्या है? देखिए, होता है जैसे हम अनेक कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना है, इसी तरह अनेक न्यूरॉन से मिलकर हमारा मस्तिष्क बना है। उसमें से कुछ न्यूरॉन जो हमको इफेक्ट करती हैं, जो हमको खुशी देती हैं, कुछ और इमोशन हमारा हैंडल करती है। जो न्यूरॉन वो उसी ये और साथ में होता क्या है कि वो न्यूरॉन का परसेंटेज कम कर देता है, उसका बैलेंस बिगाड़ देता है, कहीं ना कहीं उस न्यूरॉन का बैलेंस बिगाड़ देता है। और दूसरा एक और प्रॉब्लम होती है कि हमारे कुछ मस्तिष्क के कुछ भागों में ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो जाती है। ये दो फंक्शन होने से धीरे धीरे हम अवसादित होते हैं। हमारी जो हमें मिलना चाहिए, जो चीज़ फील करना चाहिए, वो चीज़ हम फील नहीं कर पाते। और WHO बोलता है इसको, डिप्रेशन को एक बीमारी मानता है। WHO बोलता है कि औसतन 6 महिलाओं में से 1 महिला डिप्रेशन की शिकार है और 8 पुरुषों में से 1 पुरुष डिप्रेशन के शिकार है। लेकिन लोगों को पता नहीं कि रियल में वो डिप्रेशन है कि नहीं है। और आदमी अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए नशे का सहारा लेता है, नींद की दवाओं का सहारा लेता है, धीरे धीरे उसका एडिक्ट होते चला जाता है। ये अज्ञानता के अभाव में ऐसा होता है। अज्ञानता के बस माने ज्ञानता का नॉलेज उसको न होने के कारण ऐसा कर देता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए, अगर हमारे हाथ में अगर चोट लगा हुआ है तो हम हाथ का इलाज करेंगे कि सिर का इलाज करेंगे? अगर हमारे हाथ में चोट लगा तो हम वही हाल है कि चोट हाथ में लगी है और पट्टी सिर पे बांध रहे हैं, वही काम होता है यहाँ पे। तो देखिए, इसके हम पहले बता चुके हैं कि इसके कैसे डिप्रेशन आता है। आज की जो हमारी आज की क्लास है इसमें बस ये बताएंगे कि डिप्रेशन के लक्षण क्या क्या हैं, सिम्टम क्या क्या हैं ये। तो इसमें फर्स्ट सिम्टम जो होता है डिप्रेस्ड मूड, माने मन का उदास रहना। हम उदास होना शुरू कर देते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता। जो चीज़ हमें पहले अच्छी लगती थी, पहले खेलना अच्छा लगता था, नया कहीं घूमने जाना वहाँ अच्छा लगता था, लेकिन आज पूरा दिन हमारा उदास रहता है। सुबह से लेकर शाम तक इतना ज़्यादा उदास रहता है कि कभी कभी वो पेन देने लगता है। अब आप ऐसे कहेंगे कि नहीं भाई, आम लोगों की भी लाइफ में उदासपन आता है, डिप्रेस होता है, थोड़ा देर मूड उनका भी ऑफ होता है, सबका होता है। लेकिन इसमें ये होता है कि ये जो हमारे 7-8 लक्षण, इसमें कम से कम 5 लक्षण 2 हफ्ते तक लगातार आपके साथ बने रहते हैं, तो ये आपको माना जाएगा कि आप डिप्रेशन के शिकार हैं। दूसरा जो होता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट किसी काम में नहीं रहता है, धीरे धीरे सारा इंटरेस्ट हमारा खत्म होते रहता है। पहले जैसे मान लीजिए जो स्टूडेंट हैं, पढ़ने में उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, किताब खोलता है, 1-2 लाइन पढ़ा, नहीं समझ आया तो फिर छोड़ देता है। ऐसा उसको लगता है कि हम कर ही नहीं सकते हैं, हमसे ये नहीं हो सकता है। या अगर जो खेलने वाला है उसका खेलने में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। धीरे धीरे हम सारी चीज़ों से, सारी एक्टिविटी से हमारा इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होते चला जाता है। और ये इसके बाद फिर तीसरा जो होता है गिल्टी फील करते हैं हम। गिल्ट अपने आप को, हमें गिल्टी, हर चीज़ में गिल्टी लगता है, जैसे कि सारे मुसीबतों के जड़ हम ही हैं, हमारे लाइफ में कुछ है ही नहीं। और ये मान लीजिए कि जो भी गलती हुआ या जो भी प्रॉब्लम हो रही है, सबके जड़ हम हैं। ऐसे गिल्टी, हर चीज़ को गिल्टी फील करने लगते हैं। उसके बाद फिर तीसरा जो होता है हमारा लॉस ऑफ एनर्जी। फिर धीरे धीरे एनर्जी भी हमारी एनर्जी, अपने आप को एनर्जेटिक फील नहीं करते, हमारी एनर्जी भी डाउन हो जाती है। होता क्या है कि इसमें एक लास्ट में स्लिप भी दिया है कि सोने की भी समस्या इसमें होती है। तो निद्रा में कई लोग ज़्यादा सोने लगते हैं, कई लोगों की, अधिकतर लोगों की तो नींद खत्म हो जाती है, 1 घंटे 2 घंटे सो, उसके बाद फिर वो उनकी नींद बार बार टूटती है। और वो जैसे अब कई लोगों के साथ इसका जस्ट उल्टा होता है, कई लोग की नींद बढ़ जाती है। वो जैसे 4-6 घंटे सोते थे तो अब 8 घंटे सोते हैं। दोनों ये लोगों के ऊपर है, कई लोगों की नींद बढ़ जाती है, कई की घट जाती है। जो 6 घंटे सोते थे उनकी 4 घंटे नींद हो जाती है, किसी को जो 6 घंटे सोते थे 8 घंटे 10 घंटे सोते हैं। लेकिन रियल में उनका माइंड नहीं सोता है, केवल उनका शरीर सोता है। उठने के बाद उनको भी वो एनर्जी नहीं फील होती जो होनी चाहिए, जो आम लोगों में होती है। और उसके बाद फूड जो है हमारा, फूड कई लोगों में, फूड की अधिकतर लोगों में कमी होती है, खाना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और कई लोग उसका उल्टा भी हो जाता है।
खाना ज़्यादा करते हैं। तो ये, और उसके बाद एक जो हमारा है एनर्जी हो गया, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन भी हमारा कम हो जाता है। जो लड़का पहले पढ़ने में उसका काफ़ी ध्यान लगता था, या किसी काम के लिए जो पढ़ने वाला उसका पढ़ने में ध्यान नहीं लगता, जो जॉब वाला उसका जॉब में अपने जॉब में काम मन ही नहीं लगता, अच्छा ही नहीं लगता है कि नहीं रियल में क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आता। यही प्रोसेस होता है। देखिए अब इससे हम दूर कैसे निकलें, डिप्रेशन से दूर होने के लिए। इसका हम पहले फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं कि डिप्रेशन की 3 स्टेज होते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज होता है वो तो नॉमिनल होता है, उसको इंसान आराम से अपने आप से खुद से निकला जा सकता है। सेकेंड में काउंसलर की जरूरत पड़ती है, और थर्ड काउंसलर और डॉक्टर तीनों की जरूरत पड़ती है। तो इसे निकलने का सबसे तरीका यह है कि पहले अपनी एक्टिविटी में चेंजिंग लाना, सुबह उठने की आदत करना, योगा को अपने लाइफ में लाना और मेडिटेशन को अपनी लाइफ में ऐड करना, अच्छा पोषित भोजन करना, ये सब तरीका है। और आज की मेरी टॉपिक डिप्रेशन था, और मैं डिप्रेशन के बारे में सुबह उसके लक्षण को बता दिया। एक मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, एक लड़का था, अपना क्वेश्चन किया है मुझसे। वो पूछा है कि मैं एक परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें लिखा है मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, घर पे रहता हूँ, पढ़ने का मन नहीं करता, किताब खोलता हूँ, मेरा दिमाग समझ ही नहीं आता कि मैं तैयारी क्या कर रहा हूँ, मैंने पढ़ने का मन नहीं करता, किताब खोलता हूँ, पेज तो पलटता हूँ, कुछ समझ नहीं आता, मन चिड़चिड़ा सा रहता है, गुस्सा रहता है, फादर और मदर किसी से बात नहीं करता हूँ घर में, और ऐसे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे जीवन से क्या फायदा मुझे। उसके बाद फिर 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, आप बताइए कि सर मुझे क्या प्रॉब्लम। देखिए इसमें जो हम इसका जो लक्षण देखें, पहला है कि परीक्षा की तैयारी कर रहा है, एक काम कर रहा था, तैयारी कर रहा है 3 साल से, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा है, मूड ऑफ रहता है। फर्स्ट डिप्रेशन का पहला कारण मूड ऑफ है, परीक्षा की तैयारी कर रहा है, 3 साल से कर रहा है, लंबे समय से कर रहा है, मूड ऑफ है, उसका मन भी लग नहीं रहा है। दूसरी उसका है घर में अकेला है, माने वो अकेला है, खाली है, अकेला है, दूसरा ये हो गया। तीसरा लक्षण है कि किताब खोलता है लेकिन कुछ समझ नहीं आता है, दिमाग में वो उसको पढ़ रहा है लेकिन कुछ दिमाग में घुस नहीं रहा है, इंटरेस्ट लॉस हो गया उसका। किताब हम पहले भी सुबह बोले थे कि हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, पढ़ रहा है, किताब खोल रहा है, लगे हुए हैं, एक ही लाइन को पढ़ रहे हैं, फिर ऐसा इंटरेस्ट खत्म होने का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ों को पढ़िए, आपको लगे कि नहीं मेरा उसमें यह मुझसे हो ही नहीं पाएगा। आप पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप 2 लाइन 4 लाइन पढ़े, ऐसा लगेगा कि नहीं सर मुझसे हो ही नहीं सकता, असंभव चीज़ है, या मेरी मेंटल स्टेटस ऐसा नहीं है कि हम उस कंपटीशन को क्रैक कर सके। उसके बाद जो उसका ये है, चिड़चिड़ापन लग रहा है, गिल्टी फील कर रहा है, ये वाला चिड़चिड़ापन लगता है, और फिर मदर फादर सब पे गुस्सा आता है अपने, क्योंकि भाई 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, टाइम ज़्यादा हो गया तैयारी करने का, गुस्सा आ रहा है कि मदर फादर सब पे गुस्सा आ रहा है, और जो उनके साथ जो बच्चे आगे निकल चुके हैं उनसे भी वो जेलस कर रहा है कि मैं एक बेकार हूँ, बाकी सब सही अच्छे हैं। तीसरा है ऐसे जीवन से क्या फायदा, क्यों इसलिए बोल रहे, देखिए लाइफ को भी एनर्जी भी डाउन, इसकी एनर्जी का तो चर्चा नहीं किया है, अकेलापन का चर्चा मैंने एनर्जी नहीं किया है। और फिर ऐसे जीवन से क्या फायदा, क्योंकि देखिए इसमें सुसाइड का भी शो कर रहा है कि सर ऐसे जीवन से क्या फायदा, लगातार 3 सालों से तैयारी कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। उसके बाद बस ये इतना वो अपना दिया। देखिए डिप्रेशन में है, पक्का ये फिक्स हो चुका है कि डिप्रेशन में है। या एक और एग्जांपल के लिए बता दें, कुछ है क्लास में, या नाम नहीं लेंगे, नाम किसी का नहीं, इसका खुद नाम नहीं लिए तो दूसरे का क्यों लेंगे, कि पहले वो रिलेशन में थे, कुछ सालों का रिलेशन था, फिर शादी हो गया, ठीक है, और फिर रिलेशन में थे, शादी हुआ, और फिर उसके बाद वो जो पुराना था वो याद किया उनको, जिससे उनका रिलेशन खराब हो गया। धीरे धीरे चीज़ें परेशानियां बढ़ती गई, वो उससे संघर्ष से निकलना चाहें, और धीरे धीरे ये भी चला गया, वो भी चला गया, सारे कुछ धीरे धीरे इंसान फिर डिप्रेस होते गया। या और भी कई हैं कि बिजनेस में लॉस हो गया, उससे निकलना चाहें वो नहीं निकल पाए। ये सारी चीज़, ये सब जितने भी हैं, ये सब एक एक कदम सब कुछ डिप्रेशन की तरफ ले जा रहा है।
अगर आपने ये हम पहले ही बताएं कि ये जो 8 सिम्टम है हमारे, 8 में से अगर 5 सिम्टम आप में लगातार 14 दिन से ज्यादा अगर रह रहा है, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर है, तो आप मानिए कि डिप्रेशन कहीं ना कहीं आप पे हावी हो रहा है। और आप इसको पाएंगे कि आपकी धीरे धीरे खुशी खत्म हो जाएगी। सेम यही है। तो इसके लिए करना क्या है, फर्स्ट हम बताया था 3 होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और मेजर, 3 तरह के डिप्रेशन होते हैं। तो माइल्ड में अगर है, अगर कुछ दिनों से ऐसा प्रॉब्लम है, तो उससे आप योगा करिए, अपने खाने को चेंज करिए। देखिए, क्योंकि देखिए हमको 3 चीज की जरूरत पड़ती है। पहला तो ये होता है कि ठीक है, खाने में अपने डाइट को हेल्दी डाइट कीजिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। इससे आप काफी हद तक अपने आप को इस डिप्रेशन से निकाल लेंगे। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं, फिर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो आपको सजेस्ट करेगा। अगर वो भी नहीं कर पा रहा है, तो तीसरा जो स्टेज है, वो किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो काम धीरे धीरे होगा। यही तरीका तीनों होता है। इसके अलावा कोई खास तरीका नहीं, इसमें देखिए टाइम लगती है। इसके लिए कई दवाएं आती हैं, दवा कुछ टाइम तक चलती हैं, वो भी प्रोसेस धीरे धीरे करके चलता है। आज आपको थोड़ा दिया गया, अगर देखा जाए सुधार नहीं हो रहा, थोड़ा सा और बढ़ाया जाता है। पहले वाली क्लास आपको बताएं कि होता क्या है डिप्रेशन। ये WHO इसको बोलता है कि एक मानसिक बीमारी है। सुबह वाली क्लास में ये चर्चा हो चुकी है कि एक तरह से मानसिक बीमारी होता क्या है कि जैसे हम बताया सुबह में भी कि शरीर हमारा कई कोशिकाओं से मिलकर बनता है, उसी तरह दिमाग अनेक न्यूरॉन से मिलकर बनता है। उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, कहीं ना कहीं न्यूरॉन बैलेंस खराब हो जाते हैं उनके, तो वो वही कारण पड़ता है कि कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन में जाते हैं। सबसे बड़ा आज के समय में डिप्रेशन में जाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि विज्ञान आगे, साइंस आगे बढ़ रहा है। शरीर से तो मेहनत हो जा रहा है, लेकिन दिमाग से मेहनत नहीं हो पा रहा है। वो संतुलन हम बना नहीं पा रहे हैं। जितने शरीर को चाहिए हमारे ऑक्सीजन, या जितना हमें शरीर को वर्क चाहिए, उतना वर्क नहीं मिल पा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसके लिए भाई तरीका यही है कि आप अपने जो आपका रूटीन, जो डेली रूटीन बिगड़ गया, उस पर थोड़ा ध्यान दें, और उस रूटीन को बनाने के लिए अपना, और वही काम हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ एक रूटीन ही बनाते हैं ना। सुबह से लेके सुबह 5 बजे से लेके शाम 10 बजे तक का, 9 बजे तक का हमारा एक रूटीन, फिक्स रूटीन में चलाया जाता है। उसी से हम राहत पाते हैं। धन्यवाद।